बहुत समय पहले एक घर में एक मटका और एक लकड़ी का डंडा रहता था। एक दिन मटका डंडे से कहता है कि वह यहाँ पर खाना बनाकर बहुत तंग आ चुका है, अब मेरा मन बाहर घूमने को करता है। यह बात सुनकर डंडा भी उसकी बात मान जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही उन दोनों को एक सांड मिलता है जो उन दोनों पर हमला कर देता है। तभी डंडा उस सांड से लड़ाई करने लगता है और मटके को कहता है कि वह पानी में कूद जाए। मटका पानी में कूद जाता और थोड़ी देर बाद डंडा भी पानी में कूद जाता है। कुछ देर बाद दोनों दूसरे किनारे पर आ जाते हैं। वहाँ पर एक कुत्तों का झुंड उन पर हमला कर देता है। तभी डंडा उन कुत्तों की अच्छे से पिटाई करता है और उन्हें भगा देता है। अब डंडे और मटके की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। कुछ देर बाद उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो डंडे और मटके को चलता हुआ देखकर हैरान हो जाता है और डर जाता है और तेजी से भागने लगता है। लेकिन उस बूढ़े आदमी की पोटली में एक छेद होता है जिसके कारण उसके सारे सोने के सिक्के नीचे गिरने लगते हैं। मटका और डंडा उन सभी सोने के सिक्कों को मटके में इकट्ठा कर लेते हैं। अब दोनों बहुत खुश होते हैं और थक कर वह दोनों सो जाते हैं। मटका सपने में सोचता है कि वह अपने आप को एक तार से लपेट लेगा ताकि वह टूटे न। दूसरी ओर डंडा सपने में सोचता है कि वह इस सोने से एक सिर का कवर बनवाएगा, लेकिन बाद में उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कि वह सारा सोना अकेला ले लेगा और उससे एक सोने का ताज बनवाएगा और एक राजा के हाथ में एक छड़ी बनकर उसकी शोभा बढ़ाएगा। तभी डंडा जाग जाता है और वह सोए हुए मटके पर वार करके तोड़ देता है और सारा सोना इकट्ठा करके सुनार के पास चला जाता है। सुनार उसे एक सोने का ताज बनाकर दे देता है। जब वह जंगल से गुजर रहा होता तभी उसे दो लुटेरे मिलते हैं। दोनों लुटेरे सोने को देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। डंडा बहुत तेजी से भागने लगता है। भागते भागते वह सबसे ऊंचे पहाड़ पर आ जाता है और उसके आगे एक नदी होती है। तभी डंडा सोचता है कि वह पानी में कूद जाएगा और लकड़ी का होने के कारण डूबेगा नहीं। तभी वह दोनों लुटेरों को अपने पास आता देख पानी में कूद जाता है, लेकिन इस बार वह सोने का वजन होने के कारण पानी में डूब जाता है